हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ मठा। और जैसे कि ठंडा पानी डाल दो ना तो और जल्दी निकल आता है, पर ठंडा पानी तो अभी था नहीं, सिर्फ बर्फ़ वगैरह डाल दो तो जल्दी मक्खन आ जाता है। खड़े खड़े जितना वो नहीं लगता है, बैठ के कंफर्टेबल लग रहा है। बैठ के मठा करने में, बैठ के आराम से करते रहो। अब मैं बैठ के नहीं किया करूँगी। ये देखिएगा कल और ये देखिएगा श्याम को चोट लग गई थी, 2-3 दिन हो गए। अब तो काफ़ी ठीक हो गया है। ये जो बिंदी सी दिखाई दे रही है ना माथे में, वहाँ पे चोट लगी है, बिल्कुल जहाँ पे बिंदी लगाते हैं उस जगह पे, तिलक लगाने की जगह पे। अब तो काफ़ी ठीक है। दिखाना श्याम, ये मतलब एक छोटा सा होल टाइप का हो गया था इस जगह में जहाँ पे तिलक लगाते हैं, अभी भी बिल्कुल तिलक जैसा बन गया है। अब तो काफ़ी ठीक हो गया है, भर गया है। अब तो 3-4 दिन हो गए इसको चोट लगे। बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते पता नहीं कैसे इसका पैरों में सैंडल पहना था, सैंडल पिट गई, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो जो पेड़ों की क्यारी है ना, क्यारी में एकदम से ये गिर पड़ा। और वहाँ पे जो वो लगे थे पेड़ पौधे, जो कुछ भी लकड़ी अकड़ी जो कुछ भी लगा वो पता नहीं चल पाया है, जैसे गिरा है। मैं उठा के ले आई हूँ तो काफ़ी ठीक है। हल्का नाक में भी स्क्रैच जैसा ये है। मतलब ये एक चीज़ से सही नहीं हो पाता है, कहीं ऐसे कोल्ड नहीं सही हो पाती तब तक कहीं कुछ लग जाता है, कभी ये सही रह ही नहीं पाता है। ये देखो, हटाओ बेटा, कंगा हटाओ। और इस ब्लॉग में मैंने कुछ वीडियो क्लिप पहले की एडिट कर दी हैं, जब मैं मुरैना में थी तब की। तो फरवरी के महीना की टाइम की बात है। तो ये बहुत बुरा गिरा था जब मुरैना में थी। मैं चेयर में बैठा था, दीदी के घर के बाहर जो जगह है वहाँ पे, और चेयर से ही उल्टी साइड चेयर गिर गई थी। तो इसके सिर में बहुत ज़्यादा माथे में चोट लग गई थी। तो मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ, तभी की क्लिप है, वीडियो क्लिप, लेकिन मैंने कभी ब्लॉग में डाली नहीं है। और उसी जगह में अभी 2-3 दिन पहले गिरा है, उसी जगह में फिर से उसे चोट लग गई है। तो पहले की ही गांठ थी, अभी सही नहीं हुई थी पूरी तरीके से, और फिर से उसी जगह में लग गया है। ये देखो, जब ये वहाँ पे गिरा था दीदी के यहाँ, कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। कुछ फ़ोटो भी है इसकी। तो बस घर से निकल आई हूँ मैं मार्केट के लिए। तो वहाँ पे मुझे मीटिंग में भी जाना है, और मीटिंग से निकलने के बाद में श्याम को डॉक्टर को भी दिखाना है। वैसे तो अभी श्याम ठीक है। और मैं मार्केट से घर आ चुकी हूँ, श्याम को दिखा भी दिया है डॉक्टर को। और मेरे साथ में ना नेहा गई थी मार्केट। नेहा है जो हमारी जेठानी है, अंजनी दीदी, उनकी लड़की है, यानी कि हमारी जो मौसी सास हैं उनकी बहू की बेटी है। मौसी सास का भी घर इसी गांव में है, तो उन्हीं की बहू की बेटी है ये। कुछ देर के रहेंगे। नहीं, दूध देंगे, आप दूध देंगे, हम हाथ पैर धोया है। ये कुत्ता लेके आई है। हेलो गाइस, आज मैं गई थी अपनी चाची के साथ सरमतला कि जी आज हमारा सामान लाने आई थी। और बस वहाँ से आने के बाद में हाथ पैर धुले, और ऐसा लग रहा है वहाँ से आने के बाद में कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूँ दोबारा से। मतलब ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल तप से गए हों हाथ पैर, इतनी ज़्यादा अभी से ही गर्म हवा सी चलने लगी हैं। जिसमें मैं बस से गई थी, कहीं बाइक से गई होती तो और ज़्यादा पता चलता कि कितनी ज़्यादा लपट चलने लगी है। तो मैंने कहा इसके भी हाथ पैर धुला दूँ, तभी जाके इसको फिर दूध खाना कुछ दूँ जाके।
में डाल तू दे। है प्राची पंकज है। श्याम ने हाथ धो ले अपने। श्याम आ जा। और मैंने इसे ना बैठा दिया था बेड में, तो यहाँ देखो प्राची ने उसकी सैंडल भी उतार दी है श्याम की, क्योंकि प्राची नेहा का भैया भी उतना ही है जितना श्याम है, बस श्याम से 3-4 महीना बड़ा है। तो वो लोग उसे खिलाती रहती हैं नीतेश को, तो वो ना सही से बिल्कुल केयर कर लेती हैं, क्योंकि ज़्यादातर मम्मी घर के कामों में लगी रहती हैं, जो अंजनी दीदी हैं वे बच्चे ही संभालते हैं नीतेश को, इस वजह से तो वो श्याम को भी बहुत अच्छे से खिलाती हैं। यहाँ पे नीतेश को ले आती हैं, पूरे दिन खेलती रहती हैं, श्याम भी खेलता रहता है। तो श्याम की बोतल अच्छे से सर्फ से साफ़ कर दी है ब्रश से, और अब इसमें मैं इसको दूध दूंगी, क्योंकि ये बोतल मैं वहाँ भी ले गई थी तो वहाँ पे भी लिए रहा, एक आध बार इसने दूध भी पिया था। तो अच्छे से साफ़ कर दी है, और दूध गर्म कर दूँ थोड़ा सा, तब दूँ उसको। और इस वाली बोतल का श्याम ने ढक्कन नाली में फेंक दिया है, तो वो तो ज़्यादा तेज़ पानी जाएगा तभी निकलेगा, वैसे तो वो निकलने की कोई वो नहीं है। इसका न्यू बॉटल थी, उसका ढक्कन फेंक दिया उसने, जहाँ मैं बर्तन धुलती हूँ ना वहाँ पे चैम्बर में, वो सीधे चला गया पाइप के अंदर। तो वही मैं बता रही थी नेहा को, और नेहा ना कैमरा कैसे बार बार शेक कर रही है, यहाँ से वहाँ घुमा देती है, डांस करा रही है मोबाइल को। और इस थैले में तो दवा ही है सबसे ज़्यादा। तो ये तो है श्याम की बोतल, और इसमें है श्याम के लिए ट्यूब वगैरह जो दिए थे डॉक्टर ने, वो है। ये सब उसी की दवा है। तो इसमें इसमें जितने भी सिरप हैं वो सब श्याम के हैं, और टैबलेट मेरी है, और ट्यूब भी श्याम के हैं। तो ये सब दवाइयाँ हैं, और इस वाली पॉलीथीन में है सब्जियाँ, जो कि अभी मैं निकाल के सब रखूँगी। और ये वाइपर और झाड़ू लेके आई हूँ, क्योंकि झाड़ू पूरी ख़राब हो गई थी। तो ये झाड़ू ली है, स्टील वाली है वो लेके आई हूँ, और प्लास्टिक वाली वैसे और जल्दी ख़राब होती है। और ये वाइपर ले आई हूँ, वाइपर भी टूट गया था, और सब्जियाँ निकाल के रख रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद में इसे अभी मैंने दूध दिया है पीने को, क्योंकि ये भी बहुत भूखा था और रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। मैं मीटिंग गई थी, वहाँ पे भी ये साथ में रहा तो परेशान होता रहा, फिर हॉस्पिटल गई, वहाँ पे भी टाइम लग गया काफ़ी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, रास्ते में चिड़चिड़ाता चला आया है। और मीटिंग से घर लौटते लौटते ना बहुत बुरा हाल हो गया। अभी से ही ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है, आगे चल के क्या हाल होगा ये नहीं समझ आ रहा है। और श्याम को तो मैं नहीं लेके जाती, मम्मी के पास में ही छोड़ के जाती, पर श्याम को मैं इस वजह से ले गई थी, मम्मी बोल रही थी कि और उसे दिखा लाना, डॉक्टर को और दिखा देना तो वो सही से और दवा दे देगा। वैसे तो जिस दिन इसे चोट लगी थी उस दिन ही ये दिखा लाए थे श्याम के पापा, फिर भी आज मैं मीटिंग में जा ही रही थी तो मम्मी बोल रही थी इसे भी साथ में लेती जाओ, और तो मैं इस वजह से इसे साथ में लेके गई थी। पर परेशान बहुत हुआ है, वैसे बाइक से जाते तो बस हॉस्पिटल से सीधे घर आते, पर ऐसे मैं मीटिंग में जितनी देर बैठी वहाँ पे ये परेशान होता रहा। इसी वजह से मैं, जो मेरी दीदी हैं, मौसी की बहू हैं अंजनी दीदी, उनकी बेटी है ना नेहा, उसको लेके गई थी। पर कि श्याम परेशान करेगा तो थोड़ा बहुत वो उसके साथ में बना रहेगा, खेलता रहेगा। इसी वजह से आज श्याम को भी बहुत ज़्यादा मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। सुबह के हम लोग गए हैं, मैं यहाँ से 9:30 बजे निकल गई थी, और अब टाइम हो रहा है, अब बज रहे हैं 3:30, अब घर आ पाए हैं। पर है छोटी थोड़ा, उस वाली से तो बहुत छोटी है, ये इसकी डंडी छोटी है। तो मुझे डंडी मजबूत दिख रही थी, ये डंडी लंबी छोटी से क्या है। प्लास्टिक वाली भी बहुत दिखाई जिसने, मुझे यही सही लग रही थी।
सही है। उस वाली की पूरी निकल गई। एक एक करके अभी इसी में पैक कर देंगे। वाइपर भी पूरा टूट गया था। वाइपर में ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जी खाली करके रख दी है डलिया में। इसमें टमाटर और हरी मिर्च वगैरह, इसमें बैगन और आलू पहले से रखी थी। और आज मैं ये कैरी भी लेके आई हूँ, और लाइट नहीं है तो टॉर्च की रोशनी में पूरी सब्जियाँ खाली की है। ये कैरी और कद्दू में तो कैरी डले ना तब तक तो कद्दू अच्छा ही नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने सब्जी खाली करके सब रख दी है डलिया में। इसमें छोटी वाली जो डलिया है ना, छोटी सी, बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। इसमें टमाटर और मिर्च वगैरह रख दिए हैं। आलू इसमें पहले से रखी थी, आलू मैं लाई नहीं हूँ, तो बैगन रख दिए हैं इसमें मैंने साइड से। और हट जाओ श्याम, ये पहले ही आ जाता है। और खीरा वगैरह रख दिया है। और पता है आज मैं ना कद्दू के साथ में कैरी भी लेके आई हूँ। दुकान में ना कैरी मुझे दिखी तो मैंने ले ली, पर अभी इस टाइम बहुत महंगी चल रही हैं। 25 रुपये की पाव दे रहे हैं, यानी कि 100 रुपये किलो कैरी दे रहे हैं। तो बस यहाँ पे इसलिए मैंने कैरी ली कि कद्दू में ना कैरी अच्छी लगती है। जब तक कैरी ना डले ना, आम के बिना तो कद्दू अधूरा ही है, इस वजह से। तो सारी सब्जी मैंने यहाँ पे रख दी है। और ये सब्जी खाली करते टाइम बड़ा परेशान करता है। सारी सब्जियां यहाँ से वहाँ उठा फेंकता है। चलो उठो उठो। ए सब्जी वाले भैया, कितने की सब्जी दे रहे हो? टमाटर क्या भाव दे रहे हो भैया? टमाटर क्या भाव दे रहे हो? कद्दू क्या भाव दे रहे हो? बताओ तो, कैसी दे रहे हो सब्जी भैया? कैसी दे रहे हो सब्जी? और बस अभी कपड़े वगैरह चेंज किए हैं मैंने। श्याम सो रहा है, मतलब सो नहीं रहा, जग रहा है, बस लेटा हुआ है। और वहाँ से आने के बाद में ना थकान सी हो रही है। एक तो इतनी धूप पड़ने लगी है, अभी से ही इतना बुरा हाल हो रहा है। आगे जब गर्मी बहुत ज़्यादा अपनी उसमें आ जाएगी, गर्मी अपने प्रचंड रूप में, पता नहीं क्या होगा। और लाइट भी नहीं रहती यहाँ तो और बुरा हाल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहे। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।